27 मई 2025 जिले के बजाग विकासखंड के गांव में सक्रिय खनिज माफियाओं और जमीन के दलालों की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम से प्रेस वार्ता का पोल उन्होंने खोल दी है। उन्होंने बेगा आदिवासियों की जमीनें हड़पने की साजिश का खुलासा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को पत्र देकर पूरे मामले में हुई गड़बड़ियों और साजिश की जानकारी और संबंधित दस्तावेज देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक स्तर पर अनियमितताओं पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन पार्टी नेताओं को दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरी साजिश की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को देते हुए खनिज माफियाओं की पोल खोलकर रख दी। पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डिंडोरी जिले में कटनी जिले के 4 व्यक्ति जिन्हें आदिवासी बताकर बेगा आदिवासियों की जमीनें खरीदी गई, उनके द्वारा 2009 से अभी तक लगभग 781.24 एकड़ जमीनें खरीदी गई। इन चारों व्यक्तियों के नाम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में है। इसके चलते इनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रदेश शासन द्वारा खाद्यान्न दिया जाता है। इनके परिवारों को कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज भी शासन द्वारा दिया गया। इनमें से एक का परिवार मनरेगा में मजदूरी कर रहा है, 2 को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का आवास मिला है। इनके इस आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनका करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदना संदिग्ध प्रतीत होता है। इनके अन्य विवरण की बात की जाए तो रघुराज से पिता श्यामलाल निवासी तुलसी सुतली ने डिंडोरी जिले में लगभग 411.50 एकड़ जमीनें 2015 से अब तक खरीदी। इनके मूल ग्राम में खसरा क्रमांक 290/3, 290/6, 342/1 और 174/3 में 3.33 एकड़ है। कुल भूमि 8.22 एकड़ जमीन 4 लोगों के हिस्से में है, रघुराज, रतन, उमा और रेणुका, पिता श्यामलाल। इस तरह जमीन जो इनकी पैतृक भूमि है उसमें से रघुराज सिंह के हिस्से में 2.05 एकड़ जमीन है। ये जमीन 27/7/2015 से पैक्स पिपरिया कला द्वारा कृषि उपज मंडी की दृष्टिबंधक है। इसके अलावा रघुराज सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 यानी 8/4/2022 में पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रघुराज सिंह का परिवार गरीबी रेखा के नीचे की सूची में दर्ज था और अपने राशन कार्ड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन प्राप्त करता रहा है। इनके द्वारा उचित मूल्य दुकान मोहनी से शासकीय योजना का राशन दिया जाता रहा है। 17 जनवरी 2022 को उन्होंने जनवरी और फरवरी माह का राशन 30 किलो गेहूं, 20 किलो चावल, 2 लीटर केरोसिन, 2 किलो नमक के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 30 किलो गेहूं और 20 किलो चावल बायोमेट्रिक लगाकर प्राप्त किया। इसी समय काल में डिंडोरी जिले में 411.50 एकड़ जमीन खरीदते हैं। जांच का विषय है और सारे दस्तावेज हमने कलेक्टर मैडम को दिया हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो गांव तक जाएंगे और इसकी जानकारी लेकर जांच करेंगे। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी हो सकता है, तो आपने सीबीआई और ईडी को अप्रोच नहीं किया गया? वो अब कलेक्टर मैडम अगर नहीं करती ये सब, अच्छा, तो हम लोग पर्सनली कोर्ट में भी जाएंगे और सभी जगह देंगे जहाँ पे भी जो नियमानुसार जहाँ जाँच होगी। क्योंकि करोड़ों की खरीदी का मामला है। हाँ। और अगर वो बीपीएल में है और करोड़ों की खरीदी कर रहे हैं तो पीछे किसी को ब्लैक मनी लगे होने की संभावना है इसमें? इसकी संभावना है और इसकी जाँच कराने के लिए हम और क्या कदम उठाएंगे आप? कहाँ तक उनको न्याय दिलाने के लिए जितना भी कदम उठाना पड़े, अच्छा, सभी टाइप के कानून का प्रयोग और न्यायालय का सभी का शरण लेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। अच्छा, अभी आपने इतना प्रयास किया कलेक्टर स्थानीय प्रशासन में, क्या आश्वासन मिला है आपको? आज कलेक्टर मैडम ने आश्वस्त किया है कि जो भी नियमानुसार होगा मैं उसको करूँगा। और हमको डिंडोरी कलेक्टर मैडम पे भरोसा भी है, क्योंकि उनका पहले का जो उनकी कार्यशैली है, उन्होंने जैसे AC शुक्ला जी को उसके पहले जो आजीविका मिशन ऐसी जांच करती हैं जो कि गवर्नमेंट में रहते हुए सेक्रेटरी लेवल के आदमी को भी वो न्याय दिलाई है कि वो गलत हुआ, तो उसकी जांच बहुत अच्छा करती है, तो उन पर भरोसा और विश्वास। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।